गोवर्धन पूजा कब है? 2024। गोवर्धन पूजा कब है? वर्ष 2024 में गोवर्धन पूजा 2 नवंबर शनिवार को पड़ेगी। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा। गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाकर ग्रामीणों को मूसलाधार बारिश से बचाने की पौराणिक कथा का जश्न मनाती है। ये त्योहार आज भी भगवान कृष्ण के प्रति कृतज्ञता के रूप में मनाया जाता है। ये संकट के समय भगवान की शरण में जाने का प्रतीक है और यह भी कि कैसे भगवान कृष्ण कभी भी जरूरत के समय अपने भक्तों की मदद करने से नहीं चूकते। ये कहानी प्रकृति की शक्तियों का सम्मान करने और हमेशा याद रखने की चेतावनी भी देती है कि मनुष्य होने के नाते हम माँ प्रकृति पर निर्भर हैं और हमें उन सभी आशीर्वादों के लिए आभारी होना चाहिए जो हमें दिए गए हैं। अपना क्रेडिट्स को मुफ्त में जाने। गोवर्धन पूजा अनुष्ठान। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा से जुड़ी रस्में अलग अलग संप्रदायों के अनुसार अलग अलग है। कुछ राज्यों में इस खास दिन पर अग्नि, इंद्र और वरुण, अग्नि, वज्र और महासागरों के देवताओं की भी पूजा की जाती है। इस दिन से जुड़ी कुछ खास रस्में नीचे दी गई है। इस दिन गोवर्धन पर्वत के आकार का गोबर का ढेर बनाया जाता है और उसे फूलों से सजाया जाता है। पूजा में जल, धूप बत्ती, फल और अन्य प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये पूजा सुबह जल्दी या देर शाम को की जाती है। इस दिन कृषि में लोगों की मदद करने वाले बैल और गाय जैसे पशुओं का सम्मान किया जाता है। इस दिन गोवर्धन गिरी नामक पर्वत की पूजा भगवान के रूप में की जाती है। गाय के गोबर से एक मॉडल बनाया जाता है और उसे जमीन पर रखा जाता है। उस पर मिट्टी का दिया रखा जाता है और उस पर चीनी, शहद, दही, दूध और गंगाजल से कई तरह की आहुति दी जाती है। इस दिन कुशल कारीगरों के देवता भगवान विश्वकर्मा की भी पूजा की जाती है। उद्योगों में मशीनों और कारखानों में मशीनरी के लिए प्रसाद और पूजा की जाती है। देश भर के मंदिरों में भंडारे नामक भोज का आयोजन किया जाता है और अनुयायियों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। गोवर्धन पूजा का एक महत्वपूर्ण पहलू गाय के गोबर से बने पर्वत के चारों ओर परिक्रमा करना है, जो गोवर्धन पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है। ये भगवान गोवर्धन की जय जयकार करके किया जाता है। आवश्यक परिक्रमा पूरी होने के बाद जमीन पर जौ बोया जाता है। इस दिन अन्नकूट भी तैयार किया जाता है, जो भगवान कृष्ण को अर्पित करने के लिए विभिन्न अनाजों का मिश्रण होता है। ऐसा माना जाता है कि गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। इसी कारण से लाखों श्रद्धालु गोवर्धन पर्वत पर आते हैं और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेने तथा अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए पर्वत की परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाकर ग्रामीणों को मूसलाधार बारिश से बचाने की पौराणिक कथा का जश्न मनाती है। ये त्योहार आज भी भगवान कृष्ण के प्रति कृतज्ञता के रूप में मनाया जाता है। ये संकट के समय भगवान की शरण में जाने का प्रतीक है और यह भी कि कैसे भगवान कृष्ण कभी भी जरूरत के समय अपने भक्तों की मदद करने से नहीं चूकते। ये कहानी प्रकृति की शक्तियों का सम्मान करने और हमेशा याद रखने की चेतावनी भी देती है कि मनुष्य होने के नाते हम माँ प्रकृति पर निर्भर हैं और हमें उन सभी आशीर्वादों के लिए आभारी होना चाहिए जो हमें दिए गए हैं। गोवर्धन पूजा अनुष्ठान। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा से जुड़ी रस्में अलग अलग संप्रदायों के अनुसार अलग अलग है। कुछ राज्यों में इस खास दिन पर अग्नि, इंद्र और वरुण, अग्नि, वज्र और महासागरों के देवताओं की भी पूजा की जाती है। इस दिन से जुड़ी कुछ खास रस्में नीचे दी गई हैं। इस दिन गोवर्धन पर्वत के आकार का गोबर का ढेर बनाया जाता है और उसे फूलों से सजाया जाता है। पूजा में जल, धूप बत्ती, फल और अन्य प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये पूजा सुबह जल्दी या देर शाम को की जाती है। इस दिन कृषि में लोगों की मदद करने वाले बैल और गाय जैसे पशुओं का सम्मान किया जाता है। इस दिन गोवर्धन गिरी नामक पर्वत की पूजा भगवान के रूप में की जाती है। गाय के गोबर से एक मॉडल बनाया जाता है और उसे जमीन पर रखा जाता है। उस पर मिट्टी का दिया रखा जाता है और उस पर चीनी, शहद, दही, दूध और गंगाजल से कई तरह की आहुति दी जाती है। इस दिन कुशल कारीगरों के देवता भगवान विश्वकर्मा की भी पूजा की जाती है। उद्योगों में मशीनों और कारखानों में मशीनरी के लिए प्रसाद और पूजा की जाती है। देश भर के मंदिरों में भंडारे नामक भोज का आयोजन किया जाता है और अनुयायियों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। गोवर्धन पूजा का एक महत्वपूर्ण पहलू गाय के गोबर से बने पर्वत के चारों ओर परिक्रमा करना है, जो गोवर्धन पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है। ये भगवान गोवर्धन की जय जयकार करके किया जाता है। आवश्यक परिक्रमा पूरी होने के बाद जमीन पर जौ बोया जाता है। इस दिन अन्नकूट भी तैयार किया जाता है, जो भगवान कृष्ण को अर्पित करने के लिए विभिन्न अनाजों का मिश्रण होता है। ऐसा माना जाता है कि गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। इसी कारण से लाखों श्रद्धालु गोवर्धन पर्वत पर आते हैं और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेने तथा अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए पर्वत की परिक्रमा करते हैं।
गोवर्धन पूजा हिंदुओं का प्रमुख त्योहारों में से एक है। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा हर साल दिवाली के अगले दिन मनाने का विधान है, लेकिन इस साल दिवाली की तिथि 2 दिन होने की वजह से गोवर्धन पूजा की सही तिथि को लेकर लोग कंफ्यूज हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र देव के प्रकोप से गांव वालों और उनके पशुओं की रक्षा की थी। कई जगहों पर गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण को अनाज से बना भोग लगाने का भी विधान है। इसके साथ ही इस दिन गाय और बैलों का भी पूजा किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं किस दिन मनाई जाएगी गोवर्धन पूजा, साथ ही जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त। गोवर्धन पूजा की सही तिथि इस साल गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 1 नवंबर की शाम 6:16 पर शुरू हो रही है और ये 2 नवंबर की रात 8:21 पर खत्म होगी। इस तरह से गोवर्धन पूजा का सही दिन 2 नवंबर ही माना गया है। पूजा का शुभ मुहूर्त इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 3:23 से शाम 5:35 तक है। इस समय पूजा करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधिपूर्वक पूजा करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। गोवर्धन पूजा के दिन लगाएं ये भोग। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण को तरह तरह के अन्न और सब्जियों से बने पकवान का भोग लगाया जाता है। इस भोग में चावल, खीर, पूरी, सब्जियां, कड़ी और अन्य व्यंजन शामिल होते हैं। इनसे एक तरह का अन्न का पहाड़ बनाकर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया जाता है। इसके बाद इस भोग को प्रसाद के रूप में सबको बांटा जाता है। गोवर्धन पूजा विधि। गोवर्धन पूजा के लिए सबसे पहले घर के आंगन या मुख्य दरवाजे के पास गोबर से लीपकर गोवर्धन भगवान की आकृति बनाएं। इसके साथ ही गाय और बैल की छोटी छोटी आकृतियां भी बनाएं। फिर पूजा में रोली, चावल, बताशी, पान, खीर, जल, दूध, फूल आदि अर्पित करें। उसके बाद दीपक जलाएं। पूजा के दौरान गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करें। उसके बाद आरती करें और आखिरी में भोग लगाकर प्रसाद को सभी में बांटें।